like to move that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act. Position 42, Treasury 43. बदतरीन जो इस वक्त धांधली हुई है सेनेट में, पहले वोटिंग हुई तो इनकी शिकस्त हुई। जॉइंट ऑपोजिशन बिल्कुल हामी नहीं है इस बिल की। तो जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। चोर दरवाजे से इस बिल को एजेंडे पे लाया गया। अब इतने मुख्तर टाइम पे लोगों का आना, ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने हुकूमती अरकान को कल राब्ते किए, इन्होंने टिकट्स भेजी, इन्होंने स्पेशल फ्लाइट से लोग इकट्ठे किए और फिर SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए कोविड पॉजिटिव लोगों को ला के गिनती पूरी की गई। चेयरमैन साहब ने गैर जानिबदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना वोट डाला और 43 वाले काउंट को 42-43 पे लेके गए। तो इसमें क्या कामयाबी हासिल की है? इन्होंने अपने मुंह पे कालिक मली है। मैं समझता हूँ हमारे कुछ अरकान जो गैर हाजिर थे वो कोविड पॉजिटिव है। अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, उनको ये पता चला है कि ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नहाद अक्सरियत हासिल। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे और कुछ दिन जो है वो अच्छे निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। लास्ट वीक मैं नहीं हाजिर हो सका इसलिए कि कोरोना वायरस की वजह से मुझे कोविड वो पॉजिटिव था और कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी, तो फिर क्वारंटीन में गए और अभी आपकी खिदमत में आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एहतियात कीजिए जितनी ज़्यादा हो सकती है। अस्पतालों पे बर्डन कम से कम डालना है और कोशिश करनी है कि जितना हो सके अपने आप को और अपने प्यारों को इस वायरस से बचाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है 6 माह पहले, वो फिर बूस्टर शॉट्स भी लगवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें। अब आ जाए जो अहम इशू है आज का, उसकी जानिब। अपोजिशन ने बहुत दफ़ा बताया और बार बार बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेच दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सौदा कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। लेकिन आज अपोजिशन के पास मौका था। 57 अरकान अपोजिशन के हैं सेनेट में 99 में से, और हुकूमत के पास जो है वो 42 हैं। तो जब इनको मिला देते हैं आप तो ये बन जाते हैं 99। तो 57 की अक्सरियत अपोजिशन के पास थी। मुमकिन नहीं था हुकूमत के लिए कि वो सेनेट से इस बिल को पास करवा देती। हुकूमत इस बात से भाग भी रही थी और अपोजिशन ने वहाँ पे शोर मचाया। अपोजिशन ने कहा कि बिल पेश किया जाए। हुकूमत बिल पेश नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद फिर वक्फे के बाद हुकूमत आई और फिर उन्होंने बिल पेश कर दिया क्योंकि अपोजिशन का मुतालबा भी था। और फिर जब गिनती हुई तो अपोजिशन के 15 लोग कम थे वहाँ पे, और सिर्फ एक जमात के नहीं, पीपल्स पार्टी के भी, PMLN के भी, JUI के भी और बाकी जो जमातें हैं, ANP के भी, मैंगल साहब की जमात है उनके भी, और दीगर जमातों के, इवन MQM के भी 2 लोग नहीं आए। तो इस तरह, और दिलावर खान का वोट रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में कि वो पड़ा है हुकूमत की जानिब। तो इस तरह यहाँ पे 42 वोट बराबर हो गए और अपोजिशन ने अपने 15 वोट्स खो दिए आज, और सारी जमातों ने मिलकर खोए हैं। किसी एक के ऊपर ज़्यादा एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी मौजूद नहीं थे। और फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट के एक वोट ने फैसला कुन रोल प्ले किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो बिल है वो पास हो गया। अब अपोजिशन के बकौल ये तो स्टेट बैंक का सौदा किया जा रहा था, तो आज अपोजिशन मुतालबा करने के बाद भी इस सौदे को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी, यहाँ से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सैयदा शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से कुछ देर में मैं ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा, हुआ क्या, रोक क्यों नहीं पाए आप? यहाँ तो अक्सरियत थी आपकी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपने जो प्रोग्राम के शुरू में सुनाई बातें, मैं तो उन्हीं को इंडोर्स करूँगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऑपोजिशन को भी हमेशा अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए
चाहे हुकूमत के हथकंडों को वो समझ चुके हैं कि एजेंडे में बिल्कुल एंड में चीज़ शामिल करते हैं, इस तरह से करते हैं कि लोग दूर से आ ना सकें, और जब अपनी चीज़ें पास करानी होती हैं अपने लोगों को आमिर लियाकत ने जिस तरह बताया था फ़ोन करके मैनेज करके ले आते हैं। और जब अपोजिशन को पता भी है कि ये फ़ोन अपोजिशन की तरफ भी लोगों को होते हैं, तो बहरहाल उनको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी। मैं और उनके जो हथकंडे वो सबको पता है और पता होते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना चाहिए। फिर हुकूमती वज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक्चुअली ये पीपल्स पार्टी है जिन्होंने हमें ये सहूलत फराहम की। अब वो इस वक्त उनके गालों में चावल हैं, वो खुश हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो वो ज़्यादा बातें याद सुनाई दे रही हैं जो कि चौधरी शुजात वगैरह कर रहे हैं, अहमद जवाद कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे, मैं किस किस का नाम लूँ, वो कर रहे हैं। तो वो भी अगर हुकूमत सुन ले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, हुकूमत तो वो सुन ले, उसके ऊपर तो हम बात कर रहे थे। आज की डेवलपमेंट ये है कि वो अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, वो अपोजिशन जिसका अपना एतमाद आसमान के ऊपर पहुंचा हुआ, वो अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद उस ऐवान में हुकूमत को रोकने में नाकाम हो गई बहुत बुरी तरह। इस पे मुहासबा नहीं होना चाहिए? मैंने कहा कि आपने अपने इंट्रो में मेरे सवाल का जवाब दिया है। उसूलन तो उस इंट्रो को देके सवाल करना चाहिए था हुकूमत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हलीम आदिल से कि ऐसा क्यों किया गया। मैंने तो फिर भी ये जवाब दिया है। चले आप बता दें, हलीम आदिल शेख साहब आप बता दें। मैं तो फिर भी ये कह रही हूँ, मैं तो इंट्रो के बाद भी ये कह रही हूँ, मैं तो उस इंट्रो के पाकिस्तान को आपने बेच दिया, गिरवी रख दिया कि हुकूमत के हथकंडे ऑपोजिशन को समझने चाहिए, अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। ये हथकंडे थे, अंडरस्टैंडिंग थी, क्या था? क्योंकि मैंने ये देखा कि तमाम जमातों ने अपने अपने बंदे गायब किए हैं, किसी एक जमात के ऊपर पड़ा भी नहीं। यानी जितनी अपोजिशन जमातें हैं सबके ऊपर इसका बोझ गया है, किसी एक जमात पे नहीं गया। अगर गायब किया जाता तो बहुत सारे तरीके थे। हमने ये भी देखा कि एक शख्स आवान से उठ के चला गया और उसने हुकूमत को वोट नहीं दिया, ANP का। तो मैं यही समझती हूँ कि ऑपोजिशन को ये मालूम नहीं था कि ये रात को एजेंडे में इस तरह से शामिल कर दिया जाएगा, जो कि हमने सुना अपने लीडर्स। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हर रोज़ कह रहे होते हैं कि अदम एतमाद आ गई, अदम एतमाद ले आए, सेनेट में तो बड़ी वाज़ेह किस्म की अक्सरियत है इनकी, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। ये अदम एतमाद लाने वाले, उनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद भी नहीं है और उनकी अपनी लीडरशिप पर एतमाद की भी कमी है। और इससे ये वाज़ेह सबूत है कि सेनेट में जो सेनेटर साहिबान हैं वो देखिए कि बगल बच्चे तो है नहीं, वो लेले भी नहीं है, दूध पीते बच्चे भी नहीं है कि जी कोई कॉल करेगा वो चले जाएंगे, कोई कॉल करेगा वो आ जाएंगे। सेनेट अपर हाउस है, सेनेट में बैठे हुए लोग बड़े समझदार हैं, जिम्मेदार हैं। उन्होंने समझा होगा कि ये बिल बेहतर है, इसलिए इसको पास होना चाहिए। अगर कोई नहीं भी आया तो उसने उसको ये सोचते हुए कि इस बिल की इसको पास होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये फैसला इतने कोई के जी कोई फोन करके अगर ऐसा है तो फिर ये बड़कियां छोड़ दें, फिर ये बातें छोड़ दें, फिर अदम एतमाद की या रोज हम सुन रहे होते हैं तकरीरों पे, इधर साबित करें ना एतमाद है। इससे साबित होता है कि इमरान खान साहब पे अवाम का एतमाद भी मौजूद है और ईवान का एतमाद भी मौजूद है। ये कह लेते थे बजट, वो मिनी बजट जो था ये पास नहीं होगा, पहले कहते थे बजट पास नहीं होगा, कभी कहते नहीं स्पीकर नहीं प्राइम मिनिस्टर की अदम एतमाद लानी चाहिए। तो भाई शौक, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, दा गज दा मैदान पश्तो में कहते हैं उसको। तो मैं कहना चाहता हूँ इससे साबित हो रहा है अपोजिशन के अपने मेंबर्स पर कंट्रोल नहीं है, अपोजिशन के मेंबरान उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं, अपोजिशन के सेनेटर्स हों या MNAs हों, जब वक्त आता है तो उनके साथ खड़े नहीं होते। जहाँ माल पानी लगता है वहां तो जिता लेते हैं, हमारी पैसे दे के वो जो हुआ था आपने देखा था, वो जो वाले भी नहीं है इन्होंने जो वोट्स ले लिए थे सईद हफीज शेख साहब के, उसके अंदर जहां माल पानी लगता है और उसके अंदर तो कर जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे वाजे हो गया, इन्हें अब आराम से बैठ जाना चाहिए, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। ये रोज राज की जी हम ये कर रहे हैं, अदम एतमाद ला रहे, ले आए, शौक पूरा कर ले अपना, सुकून से बैठकर
अगले इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी करें और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर आपने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि दोबारा इंशाल्लाह इमरान खान साहब आएंगे। ये ऐवान में भी एतमाद है, अवाम का भी एतमाद है और मैं समझता हूं कि इसको समझ लिया गया है। ये तो ऐसा एतमाद है कि हमने हर हुकूमत से सुना, यानी मुझे अच्छी तरह याद है पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि 2013 ही नहीं 2018 और उसके बाद 2023 में भी आप बेफिक्र रहें कि बिलावल और यूसुफ रजा गिलानी दोबारा आएंगे, ये पीपल्स पार्टी कहती थी। फिर पीएमएलएन ने भी अपना जो शेड्यूल हमें दिया हुआ था 2028 तक का दिया हुआ था। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है कि आप लोगों ने भी शेड्यूल हमें लंबा ही दे दिया है। हाँ साहब, मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। चौधरी बरादरान को 10 दफा वर्दी में मुंतखब करवाना था। मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ साहब, मैं ऐड करना चाहता हूँ छोटी सी बात। देखिए 88 में पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट आई, 18 महीने में चली गई। उसके बाद जो पीएमएलएन की फर्स्ट गवर्नमेंट थी, बड़ी दोनों की बड़ी मेजर मेजॉरिटीज थी, वो भी 23 महीने में चली गई थी। हमारी पहली गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त चैलेंजेस भी बहुत आए, आफतें, वबाएं, मुसीबतें। ये वबा किसी के दौर में नहीं आई। ये जो कोविड-19 आया 18 के नवंबर में, हमने सितंबर में जाके हल्फ लिया और 19 के अंदर इसके सितंबर अक्टूबर में इसकी बजने शुरू हो गए थे। मैं कहना चाहता हूँ ना चैलेंजेस थे इतने, ना मसाइल थे, ना दुनिया के इतने प्रेशर्स थे, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज 3.25 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंडिकेटर्स बेहतर जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क के लिए ग्रोथ बेहतर जा रही है हर चीज मुल्क के लिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि खान साहब ने जो अपील की है, चूंकि बिजनेस ठीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको ट्रिकल डाउन होना चाहिए। ये इंडिकेटर्स इसका और जो लोग समझदार हैं, सेनेट में जरा कम जज्बाती लोग होते हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है और मुल्क के लिए वो जो बेहतर था उन्होंने फैसला किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बेशक तारीफें दी होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लीडर ऐसा है इमरान खान के, इंशाल्लाह वो चलता रहेगा, डेटें मिलती रहेंगी और हुकूमत चलती रहेगी इंशाल्लाह, देखिएगा। अच्छा चलें, तारक बदल जोई साहब, मैं जरा ये हुआ क्या आज? डॉक्टर साहब आप तो वहाँ करीबी हैं, बताएं ये क्या हो गया आज? यानी पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करती है कभी हुकूमत, कभी पूरी अपोजिशन का करती है। एक्चुअली उनको शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए ये बिल पास करवाने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि इसमें कोई शक नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में, आज उनकी अदम मौजूदगी थी और कुछ और भी मेम्बरान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी शायद शॉर्ट थे, कम थे, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो आप बराए मेहरबानी इन्हीं के एक MNA हैं PTI के, जिनका नाम है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनसे आप पता करें, अपने प्रोड्यूसर को कहें कि उनसे पता करें कि जब लाया गया उनको या वो आए तो उन्हें कौन लेके आया था। उन्होंने असम्बली के गेट के बाहर खड़ा होकर कहा था, डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि हम आए नहीं, लाए गए हैं और बहुत एहतमाम से लाए गए हैं। और इत्तेफाक से कोई 3-4 दिन पहले उन्हीं के साथ मेरा एक प्रोग्राम, वो अली ज़ैदी की ड्यूटी लगी हुई है उनके ऊपर, तो उन्होंने नहीं, अली ज़ैदी का नाम वो इतने प्यार से और इतने अदब से नहीं लेते, डॉक्टर साहब से पूछ लें आप। दूसरी बात यह है कि मैंने जो बताया कि मेरा उनसे प्रोग्राम अभी 3-4 दिन पहले हुआ एक्सप्रेस न्यूज़ पे, तो उन्होंने बड़ा खुल के कहा, उन्होंने कहा जी कि वो फ़ोन अगर दोबारा आएगा तो मैं फिर भी जाऊँगा। और बाकी तो उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए अपनी हुकूमत से, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अगर कहा गया तो मैं जाऊँगा। तो शुक्रिया अदा करने के लिए आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि सही जगह कौन सी है शुक्रिया अदा करने की। दूसरी बात यह है जी कि ये जो खूबसूरत, अच्छा जो वो तो चले लाए गए थे, वो तो लाए गए थे, से बात करनी, जो नहीं आए वो कहाँ गए? जी आज आपके 15 बंदे गायब थे, जो नहीं आए वो कहाँ गए? देखें, ये तो फिर आपको मैं क्या बताऊं, जो लाए गए थे और जिन्हें नहीं आने दिया गया वो बात तो एक ही है। लेकिन मैं इससे आगे की एक बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के बारे में खूबसूरत अल्फाज अदा करने बहुत आसान है, इमरान खान साहब की क़यादत के बारे में बहुत प्यारी गुफ्तगू जो है करनी बहुत आसान है, लेकिन उस हुकूमत की बेबसी और यतीमीपन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, उससे ज़्यादा यतीम हुकूमत क्या हो सकती है कि जिसके वज़ीर दाखिला तक रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर ये बयान दें अपने
हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस का सहारा देने के लिए कि हमारे सर पे एक हाथ है और वो अपोजिशन चाहती है कि वो हाथ उनको भी मिल जाए, और उसके बाद हम एक पेज पे हैं रोज़ाना, और इस तरह के कई और बयानात हैं जो आपको वज़रा इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को इस तरह इन्वॉल्व करते हुए नज़र आएँ, और फिर उसके बाद ये कहते हुए नज़र आएँ कि जनाब इनका हाथ अपोजिशन की गिरबां पे पहुँचेगा। मैं तो हैरान हूँ कि इनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा। यानी वफाकी वज़रा दो बातें कह रहे हैं इमरान, ये बड़ी गौर तलब बात है। एक वो ये कह रहे हैं कि हमें चलाने वाले जो हैं वो ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और उनका हाथ हमारे सर पे है। दूसरा वो ये कह रहे हैं जनाब कि एहतसाब जो है अपोजिशन का वो ये करेंगे, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान में एहतसाब हो रहा है बकौल वफाकी वज़रा के, वो क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और क्या हुकूमत जो है सिर्फ उनकी वजह से चल रही है? अगर नहीं तो फिर वफाकी वज़रा ये बयान क्यों दे रहे हैं, फिर उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा? और अगर नहीं पूछा जा रहा तो इसका मतलब यह है कि उनके बयान जो है वो हकीकत पे मबनी है। इतनी मुतनाज़ा गुफ्तगू करके, इस तरह के तिनकों के सहारे ढूंढ के, इस तरह की बैसाखियों के सहारे जो हुकूमत चल रही हो, उसके पाँव ज़मीन पे कहाँ होते हैं? जिस वक्त ये बैसाखियाँ लड़खड़ाती हैं हुकूमत नीचे धड़ाम से गिर जाती है। मैं इसका जवाब दूंगा जो इस वक्त बाकी हालात हैं, डॉक्टर साहब इसके जो अपने मेंबरान हैं, अपने जो मेंबरान हैं, आप देखें कि वो अंदर से आवाज़ें निकाल रहे हैं जनाब, वो बता रहे हैं जनाब कि बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, लोगों को मुंह दिखाने काबिल हम नहीं है। एक सेकंड रुकें जरा, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ ऑडियो लाइन पे मौजूद हैं। मैंने सिर्फ वो गुफ्तगू की है, और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर भी हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर किधर रह गए आज आप अगर आ जाते तो स्टेट बैंक ना गिरवी रखा जाता आज। देखें, ये तो अजम्पशन की बेसिस पे है, पूरे सेशन के दौरान मेजॉरिटी रखना डिफिकल्ट काम होता है। तो आज सुबह 1 बजे मेरे घर इन्होंने ये ऑर्डर ऑफ द डे जो एजेंडा है वो दिया। आप बताएं 1 बजे दिन को, मतलब 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है और 10 बजे सेशन है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पहुंच सकता, तो इसलिए मतलब है कि इन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। ऑर्डर डे को उस दिन नहीं दिया हमें और दूसरे दिन दे रहे हैं और उसी दिन सेशन है। और इनको लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि उन्होंने रूल सस्पेंड करने के लिए कहा हाउस को, और मैंने रूल सस्पेंड नहीं होने दिए। एक दफा रूल सस्पेंड कर देंगे तो फिर कोई भी चीज कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो एथिकली इट वाज रॉन्ग और मेजॉरिटी को मेंटेन करना फॉर द होल सेशन इज डिफिकल्ट। और उसके बावजूद भी दे वर डिफीटेड। स्पीच होने के बाद फिर उन्होंने देखा कि मेंबर पूरे नहीं है, फिर आधा घंटे के लिए हाउस को उन्होंने सस्पेंड किया और उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर आए, और जब फिर आए तो फिर भी उनके बंदे पूरे नहीं थे। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के प्रेशराइज करके उनसे वोट मांगे और हमारे भी कंबाइंड ऑपोजिशन के लोगों में कमी थी। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 लोग नहीं थे और बाकी भी हमारे लोग नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने फिर एक पेशेंट थी कोविड की, उनको ऑक्सीजन के साथ अंदर लेकर आए, फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर इन्होंने स्पीकर चेयरमैन सेनेट खुद नीचे उतरकर वोट किया। जब उसने वोट किया तो फिर वो 1 वोट से जीते। तो मकसद ये नहीं है कि जिस दिन आप देखें कि मेजोरिटी ने उस दिन जो चीज मर्जी है पास कर दें। दिस इज अगेंस्ट रूल्स, अगेंस्ट द प्रोसीजर। ये गलत टैक्टिक्स हैं और इससे ये नहीं कि आप ओनर्स दे दें ऑपोजिशन को तो बंदे पूरे नहीं कर सके। हमारी मेजॉरिटी है और पहले भी है, मगर ये नहीं होता कि जिस दिन बंदा 1 कम है तो या 2 कम है तो उससे कोई चीज अब्रप्टली पेश कर दे, वो गलत है। लानी साहब ये तो पॉलिटिकल गिमिक है, ये तो पॉलिटिकल तरीकाकार है, उनको गिमिक है, ठीक है। तो इसमें अपोजिशन कहाँ खड़ी है? यानी इसको अगर आप हुकूमत की एक कामयाबी कह रहे हैं या वो होशियारी के साथ या बेहतर मैनेज करके उन्होंने अपना बिल पास करवा लिया है, तो अपोजिशन उस वक्त क्या कर रही थी? अपोजिशन के जिम्मे कुछ भी नहीं आता इसमें। दुनिया के किसी पार्लियामेंट में ये नहीं कि आप
एजेंडा जो है उसी वक्त रखें और उसी वक्त उसके ऊपर वोटिंग करा दें। गलत ये प्रैक्टिस है। आई हैड बीन द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर 4.5 years और मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि रूल्स को वायलेट करके और लोगों को चीट करके और एजेंडा को ना बता के और सरप्राइज दे देना, ये कोई गिमिक्स नहीं है, ये बहुत ही गलत रवायात है। और ये रवायत जो है, ये अगर बहाना होता इन्होंने बुलडोज करना था वहाँ जॉइंट सेशन में, पहले भी करते रहे हैं, इसलिए इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। और ये चेयरमैन का जो एटीट्यूड बिहेवियर है वो पाकिस्तान है। अच्छा, एक चीज और बताएं सर, आपको या आपके साथियों को, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं, आप लीड करते हैं 57 लोगों के एक ग्रुप को सेनेट में, मुझे बताएं आप लोगों को रोकने के लिए किसी ने टेलीफोन आए, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई इधर उधर कोई इस तरह की चीज, ये इस तरह के शकूक व शुबहात फैलाए जा रहे हैं? देखें, पहली तो बात है कि मैंने खुद, मेरा स्टाफ ने एक मेंबर को फोन किया कि दे शुड बी अवेलेबल, दे शुड बी प्रेजेंट, मगर ये नहीं पता था कि ऑर्डर ऑफ द डे पे किस दिन आ रहा है। मगर ये था कि इनको किसी ना किसी तरीके से इन्होंने कोई बुलडोज करने की कोशिश करनी है। तो हमें भी अंदाजा ये नहीं था कि आज हो रहा है, क्योंकि 12 बजे तक तो नहीं हुआ। 12 बजे के बाद अगर एजेंडा आए तो आप खुद सोचें, उसी दिन एजेंडा आए और उसी दिन आप ऑर्डर ऑफ द डे पे लेकर आ जाएं, वो गलत ट्रेडिशन है, ये प्रैक्टिस। टेलीफोन वाला मामला फिर वो नहीं बात, कोई ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं रोका किसी ने आप लोगों को, ये सिर्फ मैनेज तरीके से किया उन्होंने? देखें, ये तो चीटिंग है, ये तो चीट भी नहीं है, मैलिफाइड इंटेंशन है कि अगर आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में जाएं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी ऑर्डर ऑफ द डे को शो भी न करें और उस दिन आप लेकर कोई चीज आ जाए। आप हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएं तो आपको 5-10 मेंबर नजर आ रहे होते हैं और प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं। ये नहीं होता, जिस दिन रखना होता है उससे पहले वो ऑर्डर ऑफ द डे बताते हैं और फिर वो लोग सर जानना ये चाहता हूँ, कोई दबाव तो नहीं था ना आने के लिए आप लोगों पे? कोई दबाव तो नहीं था किसी पे कि आज नहीं आना आप लोगों ने? देखें, हमने उनको जाकर उनके घर से हरा दिया नेशनल असेंबली से, तो हमारे ऊपर दबाव को ये डाल सकते हैं। ये बात, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। ये कोई बात है कि हम इनसे डरते हो? चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे, उन्होंने इस ख्याल को रद्द किया है कि कोई हमें जबरदस्ती रोक सकता है। हाँ, ये उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसको मैनेज इस तरीके से किया जो पार्लिमानी रवायात के उनके बकौल खिलाफ है। एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप सुन रहे थे। शलापा, इस तरह तो फिर वो तो बिल्कुल इसको रद्द कर रहे हैं, इस इम्कान को कि कोई उनको फ़ोन करके डरा के रोक लेगा। वो तो कह रहे हैं हुकूमत ने अपनी होशियारी से या अपनी गैर जमहूरी तरीके से, जैसे भी है, हुकूमत ने मैनेज ये किया है कि हम लोगों को कम तादाद में करके और इसको बिल को पास करवा लिया है। तो ये गैर जमहूरी तरीका तो उन्होंने कहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि उनके ऊपर कोई दबाव था या कोई टेलीफोन से या लोगों को ज़बरदस्ती रोका जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी बात है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बात दबाव की और से हट गई, अब बात आ गई नियत से भी हट गई। अब बात आ गई असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर की, कि आप किस तरह से जो है सबुटैच कर रहे हैं असेंबली के बिजनेस को जिस तरीके से चलना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि हम ऐवान में भी अच्छे हैं और अवाम में भी। तो ऐवान में अगर आप दिए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे और आप अपने हिसाब से रखेंगे तो फिर ये तो होगा ना, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे वक्त में एजेंडा देंगे कि लोग अक्सर करते हैं, खुद अलीम आदिल भाई भी जो हैं वो बहुत पाबंदी से नहीं आते, अक्सर देर से आते हैं असेंबली में। तो लोग यही समझते हैं कि एजेंडा ऐसा कोई ख़ास नहीं होगा, देर से आया, ऑर्डर ऑफ द डे रात को आया कि चले जाएंगे और दूर होते हैं, परसों चले जाएंगे। अगर ये पहले से ऑर्डर ऑफ द डे भिजवा देते, इतनी रात को ना भिजवाते, इतना अहम मामला था तो लोग पहुंच जाते, लेकिन बड़ा गलत हथकंडे इस्तेमाल किए गए। फिर जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह से आज़ाद उम्मीदवार को और किस तरह, तो ऐवान में तो भाई ये हाल है और अवाम में यह है कि जब कन्वेंशन होता है ना तो कहना पड़ता है
परवेज खटक को कि भाई कहीं से बंदे ले आओ, क्या करेंगे, लोग हंसेंगे। अवाम में ये हाल है कि जब मियाँ वाली का MPA जाता है तो वो पुराने ज़माने के धोबियों के कपड़े नहीं धुलते थे पटक पटक के लकड़ी से, और उससे ऐसे इनके MPA की पिटाई होती है। अवाम का क्या हाल है वो आज आपको भी दोबारा नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो अशिया की कीमतें जो हैं उन पे कुछ में तो इस्तेकाम रहा, लेकिन जो दालें वाले हैं उन सब पे कीमतें बढ़ गई। अवाम का हाल तो पूछे ही ना, और अवाम के अंदर जो इनका हाल है उसकी आवाज़ें नज़र आ रही हैं। पहले परवेज खटक की थे, फिर वो बाहर गए, हमारे पास तो वाहिद जो उम्मीद बचती है ना, जो अवाम के पास वाहिद उम्मीद बचती है आप लोगों से, वो ये है कि आप लोग बार बार कहते हैं और जरदारी साहब कहते हैं कि हम अंदर से चेंज लेकर आ जाएंगे, हम तरीके अदम एतमाद ले आएंगे। अब जिस तरीके से बार बार आपको शिकस्त होती है वहां पे, तो ये तो कभी भी नहीं आएगी तरीके अदम एतमाद, वो तो फिर ना ही समझें। देखिए ऑपोजिशन का नंबर हमेशा कम होता है जब भी वो ऑपोजिशन होती है और वो एक अपनी कोशिश करती है, और असल बात जो हुकूमत के लिए होती है और ख़ास तौर पर अगर वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लिए होती है, वो ये नहीं होता कि तहरीक नाकाम हो गई। असल बात ये होती है कि उसने न्यूट्रल वे में हाउस चलाने का हलफ लिया होता है और उसके ख़िलाफ़ बार बार तहरीक अदम एतमाद आए, उसकी अपोजिशन को उस पर एतमाद ना हो, जबकि उसने ये हलफ उठाया हो कि मैं तमाम लोगों को साथ लेकर चलूँगा और पार्टी अपने मतलब अबव द पार्टी लाइन चलूँगा, और उस पर सिर्फ ये बात आ जाए ना, ये बहुत बुरी बात होती है। ऑपोजिशन तो अपना किरदार अदा करती है। हमने आवाज़ बुलंद की, हम अलीम आदिल शेख साहब जरा रिस्पॉन्ड करें। एक तो दो शिकायत हैं, एक तो वो कहते हैं कि लाने वाले लेकर आते हैं, रोकने वाले रोक भी देते हैं। दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने फरमाया कि जनाब ये कोई पार्लिमानी रवायात नहीं है और ऐसे नहीं होता दुनिया में जैसे ये हुकूमत चला रही है मामलात को। रिस्पॉन्ड करें सर इस पे आप। सबसे पहले तो मैं मोहतरम शोई साहब की जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि जी आमिर लियाकत साहब ने कहा कि हमें फ़ोन आते हैं, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है, फ़ोन जाते हैं, बिल्कुल फ़ोन जाता है। हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब का फ़ोन जाता है, उनकी टीम का जाता है, तमाम MNAs को इकट्ठा किया जाता है, और इधर से भी हम जो हमारी पार्टी होती है वो MNAs को कॉल करते हैं, तो बिल्कुल फ़ोन जाता है और फ़ोन गया। अब मैं बात आता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात को जवाब दूंगा और फिर शैला बहन की भी। गिलानी साहब ने कहा कि जी दुनिया की पार्लियामेंट्स में नहीं होता कि ऑर्डर ऑफ द डे एक दिन पहले ना दिया जाए। तो चलिए दुनिया को तो छोड़िए और हुकूमतों को भी छोड़िए और पार्टीज को भी छोड़िए, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, सिंध में मेजॉरिटी, सिंध में इनकी असम्बली, इनका स्पीकर, जो एक काला कानून जिसके ऊपर मारा मारी डंडे मारी ये चल रही है, पूरा सिंध बाहर निकला हुआ है, खवातीन बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, उस काले कानून की जब इब्तदा होती है, मैं बताना चाहता हूं इमरान भाई कि जिस रोज ये लेकर आ रहे थे बिजनेस, उस रात को हमारे पास बिजनेस आता है, उस पर ये गायब था। हम असेंबली पहुंचते हैं, मैं वही बात कर रहा हूं, गिलानी साहब ने कहा ना दुनिया में नहीं होता। गिलानी साहब अगर सुन रहे हो तो ये आपकी सिंध में हो रहा है, पीपल्स पार्टी की जहाँ गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ आपके लोग कर रहे होते हैं। काले कानून का रूल्स में होना चाहिए एक रात पहले, किसी के पास रूल्स ऑफ बिजनेस मतलब गया ही नहीं एजेंडा कल का, उसमें शामिल नहीं किया गया इसको। हम जाके असेंबली पहुंचते हैं, अपनी टेबलों पे देखते हैं, ना मेरे ऑफिस में आया ना किसी और को भेजा, उसके बाद हमारी टेबल्स पे भी नहीं आया। मतलब इजलास शुरू होने के बाद जब ये इनके मिनिस्टर साहिबान आ गए, उस वक्त लाके दिया कि जी ये हम लाके अमेंडमेंट्स पेश कर रहे हैं, तो कहाँ की इखलाकियात, कैसी इखलाकियात, इनकी अपनी अपनी असेंबली में। ये तो फिर भी रात को 1 बजे ले आए थे, आप तो उस दिन लेकर आए वो कह रहे हैं, वो तो रात को फिर भी 1 बजे ले आए थे, वो कह रहे हैं जी इजलास शुरू हो गया उसके बाद आप लेकर आए। इनकी बात पूरी हो जाए, इनकी बात मेरी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी प्लीज करने दीजिए। जी बात बिल्कुल हो जाए, पहले डॉक्टर साहब भी वेट कर रहे हैं। जी देखिए मैं कह रहा हूं उस रोज इजलास शुरू होने से पहले भी जिक्र नहीं किया, उस दिन भी नहीं लाए, एंड वक्त पे जब इन्होंने पेश करना था वो लहराते हुए नासिर शाह साहब आ गया और उन्होंने लाके पेश किया विदाउट डिस्कशन, बगैर किसी बहस के इन्होंने आइस नोस करके निकाल दिया। ये एथिक्स की बात करते हैं। इन्होंने सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ना कोई मेंबर है अपोजिशन का, उसमें ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस्लामाबाद में छोड़ के जहाज में बैठते हैं और वहां अपोजिशन का इन्हें
पीएससी के मेंबर भी चाहिए और चेयरमैन भी। सिंध में एक भी स्टैंडिंग कमेटी में, ये असूलों की बात करते हैं, एक भी स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर अपोजिशन का हमारा कोई नहीं है। और इस्लामाबाद में बिलावल जरदारी साहब, इनकी शेरी रहमान साहिबा, ये सब स्टैंडिंग कमेटियों के मजे, पेट्रोल, दफ्तर, गाड़ी, टू टा पू पा सब इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये बीबी की पार्टी थी, जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी थी। अब ना इनके अखलाकियात है, ना एथिक्स है, ना कोई। अब देखिए ना, मैंने बता दिया आपको रूल्स, एक अभी काले कानून का बता दिया, कितनी मारामारी हो रही है उसमें इन्होंने खुद ये किया। पीएससी में मेंबर कोई नहीं है। पीएससी में मेंबर कौन है? माशाल्लाह शर्जील मेमन साहब है, रियाल तालपुर साहब है, और माशाल्लाह ऐसी बहुत सारे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी की एक जमहूरियत है। ये कौन सा कानून है? कहाँ की जमहूरियत है? कैसी अखलाकियात है? कौन से एथिक्स हैं? जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, आपने उल्टा पाकिस्तान भी लगा दिया और उससे ज्यादा संगीन नौयत का लगा दिया है। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास मुझे जाना है, वो वेट कर रहे हैं काफी देर से। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आगे, लेकिन एक ब्रेक मुझे क्विकली लेनी पड़ेगी। वापस आते ही डॉक्टर साहब से बात शुरू करेंगे कि उन्होंने जो एक पैरामीटर सेट किया था और एक मुद्दा खड़ा किया था, वो क्या अभी भी खड़ा है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक तो ये कल भी रिपोर्ट हुआ कुछ मीडिया में कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी अब ये लगता है कि हुकूमत के ऊपर से हाथ उठा लिया गया है। फजलुर रहमान साहब पहले ये कह चुके हैं। तो एक तो आपका ये जो कहना है कि कोई टेलीफोन कॉल करके रोकता है या कोई लेकर आता है, उसको तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सर अब एक्चुअली है क्या? ये तो लगता है फिर ऐसे कि नूरा कुश्ती है और मिलजुल के सब ने, यानी जो बात सिराजुल हक साहब कह रहे हैं वही ठीक है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मिलकर स्टेट बैंक और पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। और दूसरा, अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो तहरीक दम एतमाद तो कभी भी ये ख्वाब पूरा नहीं होगा आप लोगों का। देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, मैंने कोई अपोजिशन का या मैंने अपनी पार्टी का या मैंने अपना नुक्ता नज़र नहीं दिया था। आपने एक सवाल किया था कि फ़ोन क्या होते हैं और कैसे रोका जाता है या कैसे बुलाया जाता है। तो मैंने आपको पीटीआई के एक मेंबर कौमी असम्बली की स्टेटमेंट का हवाला दिया था और मैंने आपसे कहा था कि अभी भी ये बात अगर उन्हें आप कॉल करेंगे तो वो आपको बेहतर अंदाज से बता सकते हैं कि ये सारे मामलात क्या हैं। बाकी ये है कि इसमें अपोजिशन का क्या किरदार है। मैंने ये बात बिल्कुल मानी है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी वजाहत बड़ी खुल के दी है, अगर ये ना होता और उनकी अटेंडेंस पूरी होती तो ये बिल यहाँ से पास ना हो पाता। लेकिन सिराजुल हक साहब की ये बात इसलिए माजरत से वज़न नहीं रखती कि अगर ये बिल सेनेट में टर्न डाउन भी हो जाता और आज ये पास ना हो पाता तो आप देखते कि अगले तीन दिन बाद जॉइंट सेशन कॉल हो जाता। और जब जॉइंट सेशन कॉल होता है तो उसमें हुकूमत की अक्सरियत बड़ी वाज़ेह है और ये बिल वहाँ जॉइंट सेशन में पास कर दिया जाता। यानी हुकूमत ने इस तरह के जितने भी बिल लेके आए हैं वो उन्होंने बुलडोज़ किए हैं। या तो आप ये कहें कि इसी तरीके से जिस तरह ये मैनिपुलेशन हुई है, गिलानी साहब ने आपको बताया है, या फिर वो जॉइंट सेशन के ज़रिए उन्होंने पास किए हैं। अपोजिशन बिल्कुल इसीलिए अपोजिशन होती है कि वो अक़लियत में होती है, वो अक्सरियत नहीं होती, वो मिनॉरिटी होती है, मेजॉरिटी नहीं होती। तो लिहाजा अददी अक्सरियत के ज़रिए हुकूमत अगर किसी भी बिल को बुलडोज़ करना चाहे, सिंपल मेजॉरिटी वाला बिल, तो वो हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल हुकूमत के लिए होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए आपको दो चाहिए। सेनेट में आप अक्सरियत में हैं, ये देखें यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो गया ना। वहाँ पे तो आप अक्सरियत में हैं, वहाँ मिले जुले बगैर तो काम नहीं चल सकता। अगली बात आपको बता रहा हूँ, आपने जो बात की ना सिराजुल हक साहब की, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज अगर ये तमाम मेंबरान पीपल्स पार्टी के हाजिर होते और ये बिल सेनेट से पास ना होता तो अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 2 दिन बाद 3 दिन बाद जॉइंट सेशन में चला जाता, जॉइंट सेशन यानी मुश्तरका इजलास कॉल होना था और ये बिल पास हो जाना था। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत जब चाहती है वो इस तरह के बिल बिलडोज कर लेती है और पिछले 3-3.5 साल में ये हुकूमत का वतीरा रहा है। अपोजिशन का इसमें मौक़िफ़ ये होता है कि कोई भी इस नौइयत का बिल जो पाकिस्तान के कौमी इदारों के हवाले से हो, पाकिस्तान की
साख, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मईशत पे कंट्रोल के हवाले से ये बड़ी हसास मामलात हैं। इस पे अपोजिशन को संजीदगी से ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ऐसे बिल को पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, उसमें बहस होनी चाहिए, उसके एक एक नकात, एक एक नुक्ते के ऊपर बात होनी चाहिए। और अगर कोई अमेंडमेंट अपोजिशन की तरफ से आती हैं तो उनकी ज़ात के लिए नहीं होती, कौमी मफाद में होती हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और उसके बाद आप ऐसे तमाम बिलों को मुश्तरका तौर पे भी आप पास कर सकते हैं, बशर्ता कि आप उसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। लेकिन हुकूमत कभी ये जहमत गवारा नहीं करती, न माजी में की है न इस्तीफ़ा की है। तो चूँकि उनकी अक्सरियत होती है, इसलिए वो आप ये कहें कि जैसे हम कहते हैं पार्लिमानी ज़बान में कि बुलडोज कर देते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चल, लेकिन अब क्योंकि पार्लिमानी बहस हो रही थी, क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, तो मैडम आप बिल्कुल थोड़े वक्त के अंदर मुझे आप ये बताएं कि यही जो बिल आपके रात को 1 बजे लेकर आए, आप तो जब सेशन शुरू हुआ सिंध असेंबली में वो कहते हैं जी उसके बाद लेकर आए, तो पार्लिमानी रवायात को किसने बुलडोज किया? अच्छा, पहले तो इनको मैं एक बात बता दें कि सूबाई असेंबली में और नेशनल असेंबली के अंदर बड़ा फ़र्क है। अगर आप सूबाई असेंबली में रात को 1:30 बजे भी जो है ऑर्डर ऑफ द डे पहुंच देंगे तो सुबह को लोग आ जाएंगे 2:30 बजे तक पूरे सिंध से कहीं से भी। लेकिन अगर आप नेशनल असेंबली में रात के 1 बजे के बाद जो है एजेंडा लाएंगे तो मुझे बताएं किस किस को फ़्लाइट मिलेगी, कौन कौन पहुँचेगा। और ये उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये रद्द नहीं किया कि आज़ाद लोगों को किस तरह मैनेज किया गया है। ठीक है, अब आ जाती हूँ मैं सिंध पे। पहली बात तो इनको ये बता दूं कि बिल को बिल्कुल पहले ख़त लिखे गए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनसे राय ली गई, जिन्होंने राय ना देना गवारा नहीं की, हम बात क्या कर सकते हैं। PMLN ने बाकायदा ये इतराफ़ किया कि हमें ख़त मिला था और वो फिर इस एहतजाज से निकल गए। लेकिन एजेंडे पर नहीं था, वो कह रहे हैं उस दिन एजेंडे पर नहीं था। एक मिनट, ऐसी बात नहीं है, एजेंडा मेरे पास भी है। मैं 2 टर्न मेरी स्पीकर की हैं, बिल्कुल इनको मालूम था। और वजीर आला साहब ने आते ही ये स्पीच की कि हमने ये बिल बहुत जल्दी में बनाया है क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद सेंसस पे PTI भी जो कराची की बात कर रही थी और पूरे सिंध की भी बात कर रही थी, कराची दारुल खिलाफे की भी बात कर रही थी कि पूरे सिंध को और खास तौर पे कराची को। हलीम आदिल शेख साहब, अब वहां सिंध हुकूमत का कहना है कि जी पहले से था, ऐसा नहीं है कि अभी 30 सेकंड है मेरे पास सर, क्विकली। इजलास रात को पता ना, सुबह का नहीं, ये गलत बात है इमरान आपकी कि आप मेरी टर्न में भी उन्हें बोलने दे रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, ये गलत बात है कि आप मेरी टर्न में उन्हें बोलने दे रहे हैं, उनकी टर्न में भी आप उनकी बात सुन। यहां पे इस बहस को यहां पे रोक लेते हैं। इसके फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, कल मैं लेकर आऊंगा और मैं आके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, क्या ये पहले से एजेंडे का हिस्सा था या नहीं था। इन दोनों में से कौन ठीक बात कर रहा है, कल आपके सामने फैक्ट्स रख लेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।